बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 24 सितंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हर हाल में घर तो जाना है, यानी 25 अक्टूबर 2024 काजी फायज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आखिरी दिन होगा। काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही, लेकिन काजी फायज़ ईसा जाने से पहले अपनी हर हद दिखाकर जाना चाहते हैं। काजी फायज़ ईसा उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी कोई चीफ जस्टिस नहीं गया होगा। यानी पिछले 96 घंटों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो हरकतें की, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली, फिर आर्टिकल 63A नजरसानी दरखास्त पर जो अपनी मर्जी का बेंच बनाया। काजी साहब का ख्याल यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इन हरकतों पर खामोश रहेंगे, लेकिन 96 घंटों के अंदर अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने काजी फायज़ ईसा को सरप्राइज दे दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर मोस्ट जजेस ने काजी साहब के साथ वो कुछ कर दिया जो शायद उनके वहमो गुमान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, वो कमेटी जिसको काजी फायज़ ईसा ने 3 दिन पहले तब्दील किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी से निकाला था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान यानी अपने सबसे करीबी साथी को इस कमेटी का हिस्सा बनाया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से आज हुई है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ जो कुछ आज हुआ, जस्टिस मुनीब अख्तर कैसे छा गए हैं, उसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पिछला एक हफ्ता पाकिस्तान में अदालती महाज पर बड़ा गर्म रहा। अदालती महाज से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई। काजी फायज़ ईसा हर हद पार करना चाहते हैं, जाने से पहले वो अपनी हर हद दिखाना चाहते हैं। किसी तरीके से ये निज़ाम कायम रहे, किसी तरीके से काजी साहब ये चाहते हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए, और उस तोसी को हासिल करने के लिए काजी फायज़ ईसा अपने साथ जो कुछ कर रहे हैं वो शायद उनको अंदाजा नहीं हो रहा। और पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा जो कुछ काजी फायज़ ईसा के साथ हो रहा है। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जो तब्दीली की गई, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फायज़ ईसा को पहला तगड़ा जवाब दे दिया है, पहला तगड़ा खत लिख दिया। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि काजी साहब जो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो कुछ काजी फायज़ ईसा के साथ हो रहा है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह का ये जो खत है, ये काजी फायज़ ईसा के ऊपर मुकम्मल चार्जशीट है। वैसे तो काजी साहब के ऊपर कई चार्जशीटें लग चुकी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सीनियर प्यूनी जज, जिसने आज से 1 महीना 1 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, वो मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ खत लिख रहा है। वो मौजूदा चीफ जस्टिस को वन मैन शो करार दे रहा है। आप अंदाजा कर लीजिए कि काजी फायज़ ईसा किस किस्म की लेगेसी छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जा रहे हैं। बहरहाल, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में हैरानकुन तब्दीली की गई, उस तब्दीली की क्या वजूहात है, मैं अपने पुराने वीलॉग्स में आपको बता चुका हूं कि काजी फायज़ ईसा अपनी मर्जी के बेंचेस बनाना चाहते हैं। काजी फायज़ ईसा अपनी मर्जी की दरखास्तों को फौरन समाअत के लिए मुकर्रर करवाना चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो रास्ते की रुकावट थे, उनको रास्ते से हटाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी काजी साहब को उल्टी पड़ गई है। मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फायज़ ईसा को खत लिखा है। कल उन्होंने चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत भी नहीं की थी, और उन्होंने यही कहा था कि जनाब, चूंकि ये एक गैर आईनी तरीके से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, गैर कानूनी तरीके से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब तक फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठेगा तब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बहरहाल, काजी साहब ने उस कमेटी में तब्दीली करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का हिस्सा बना दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला जवाब तो काजी फायज़ ईसा को दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली की कोई वजह नहीं बताएगी, यानी कोई लॉजिक हो, कोई वजह हो। क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब छुट्टियों पर जा रहे हैं? क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की और कोई कमिटमेंट्स हैं? उनके पास ज्यादा केसेस लगे हुए हैं, उनको ज्यादा बेंचेस का हिस्सा बनाया गया है? क्या वजह है? जस्टिस मुनीब अख्तर को रातों रात आपने सोचा कि कमेटी से हटा दिया जाए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का हिस्सा बना दिया जाए, तो बगैर वजह
जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की कोई लॉजिक नहीं थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस खत में लिखी है, जो काजी फायज ईसा के गले की हड्डी बन जाएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मंसूर अली शाह साहब ने लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से हटाना ही था तो उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी को कमेटी का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चौथे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो कानून है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ये कमेटी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस को ये इख्तियारात तकसीम होंगे कि वो अज खुद नोटिस का फैसला करें, कौन सा बेंच किस केस की समाअत करेगा, उस केस को कब समाअत के लिए मुकर्रर करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5वें नंबर के जज को उठाकर कमेटी का हिस्सा बना दें और बगैर कोई वजह के। या तो हो ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरे चौथे नंबर के सीनियर जजेस मसरूफ हों, छुट्टियों के ऊपर हों, या उनके ऊपर इतना बर्डन हो कि वो अपने बेंचेस में, रोजमर्रा के बेंचेस में इतने मसरूफ हैं कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आधे घंटे का इजलास अटेंड नहीं कर सकते, तो फिर आप 5वें नंबर के जज को जरूर कमेटी का हिस्सा बनाएं। लेकिन जब कोई वजह ही नहीं है, जब 2 सीनियर जजेस मौजूद हैं, तो फिर आपने 5वें नंबर के जज को कमेटी का हिस्सा क्यों बना दिया? तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह तहलका खेज खत काजी फायज ईसा को लिख दिया है। काजी साहब के खिलाफ एक मुकम्मल चार्जशीट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पेश कर दी है। तीसरी एक और बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तहलका खेज, धमाका खेज बात लिखी है, जो काजी फायज ईसा का बड़े अरसे तक पीछा करेगी, और वो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वन मैन शो की तरह नहीं चलाया जा सकता। यानी आप देखिए कि एक सीनियर प्यूनी जज अपने चीफ जस्टिस को कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वन मैन शो की तरह चला रहे हैं, तो क्या इज्जत रह गई? यानी उस चीफ जस्टिस की क्या लेगेसी रह गई, उस चीफ जस्टिस की क्या इज्जत रह गई, जिसके अपने सीनियर प्यूनी जज, जिन्होंने 1 महीना 1 दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, वो ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वन मैन शो की तरह चला रहे हैं। क्योंकि आप सबने देख ही लिया पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो स्टैंडर्ड सेट कर दी है जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस इतने लो स्टैंडर्ड्स पर नहीं गया होगा। क्योंकि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन चाहते हैं काजी साहब, और ये निजाम काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहता है, इस वजह से ये तमाम तर हरकतें हुई। लेकिन अब चूंकि काजी साहब की एक्सटेंशन की कहानी खत्म हो चुकी है, तो काजी फायज ईसा अपने जाने से पहले हर हद दिखाकर जाना चाहते हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया था, वो भी भरपूर तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो पहला रद्द अमल या पहला जवाब काजी साहब को दिया, ये भी बड़ा तबाकुन है। काजी साहब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि काजी साहब को यह बता दिया कि बगैर वजह के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई गई है, इसका कोई कानूनी इख्तियार नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से तब्दील कर दी और हम इसके फैसलों को मनोअन मानते भी जाएं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का यह खत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला गया, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। वो डेवलपमेंट बताने से पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट में डेवलपमेंट बता देता हूं। कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के कानून को चैलेंज किया गया था। ये जो कमेटी में तब्दीली की गई है, जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाया गया। अजहर सदीक एडवोकेट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो गैर आईनी तरीके से कमेटी तब्दील की गई है, इस तब्दीली को रोका जाए। अब ये केस की समाअत लगी थी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के ऊपर इन दिनों में नून लीग बड़े सदके वारी जा रही है, बड़ी कुर्बान है नून लीग जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के ऊपर। आप सब जानते हैं कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को काजी फायज ईसा ने ही लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था, जब जस्टिस शहजाद अहमद साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एलिवेट करके काजी साहब ले गए थे। तो बहरहाल आज इस केस की समाअत मुकर्रर थी, आज इस केस की समाअत होनी थी, लेकिन अचानक इस केस को कॉज लिस्ट से हटा दिया गया। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद इस केस की समाअत नहीं हो सकी। उसी टाइम फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह अपना विजन बता चुके हैं, अपना फैसला बता चुके हैं। अगर उन्होंने कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत
شرکت نہیں کی تھی تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ اس کمیٹی میں تبدیلی کے خلاف ہے. اگر ان کے سامنے یہ کیس آئے گا تو وہ ہر صورت میں اس کمیٹی میں تبدیلی کو اڑا دیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف نے اب سے کچھ دیر پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تبدیلی کو چیلنج کر دیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کے اندر بھی پھنس گئے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 12 جولائی کے بعد ایک لڑائی شروع ہوئی تھی وہ لڑائی اب اپنے پیک پر پہنچ چکی ہے. قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اقلیت کے اندر ہیں, سب کو پتہ ہے. صرف 2-3 ججز قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو میجورٹی ججز ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو میجورٹی آئین پسند آزاد ججز ہیں, اپنے حلف پر چلنے والے ججز ہیں, وہ اس ٹائم جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. قاضی صاحب کی کوشش یہ ہے کہ اگلا 1 مہینہ 1 دن جتنے کیسز کی سماعت ہو, جتنے بینچ قاضی فائز عیسیٰ بنائیں, اس میں اپنے ہم خیال ججز کو بنایا جائے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ 1 مہینہ 1 دن قاضی صاحب کیا اکھاڑ سکتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اگلے 1 مہینہ 1 دن کے اندر قاضی فائز عیسیٰ دھڑا دھڑ اپنے کیسز جو نون لیگ کے حق میں فیصلے دے دیں گے, اس نظام کے حق میں فیصلے دے دیں گے, لیکن بالآخر 25 اکتوبر 2024 کو قاضی صاحب نے گھر تو جانا ہے نا. قاضی صاحب نے ہر صورت میں ریٹائر ہونا ہے کیونکہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے تمام تر دروازے بند ہو چکے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ آتے ساتھ ہی اس 1 مہینے میں کیے جانے والے تمام تر فیصلوں کو ریورٹ کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس نظام کو 1 مہینہ اور فائدہ مل جائے گا, نون لیگ کو 1 مہینہ اور فائدہ مل جائے گا. قاضی صاحب اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں کر سکتے. ہر صورت میں جب قاضی صاحب گھر جائیں گے تو جسٹس منصور علی شاہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کو بھی اڑا دیں گے. قاضی فائز عیسیٰ کے اس 1 مہینے میں جلد بازی کے اندر کیے جانے والے تمام فیصلوں کو اڑا دیا جائے گا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ کو عدالتی تاریخ کن الفاظ میں یاد کرے گی, یہ آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایز اے نیوٹرل ویور آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا کیسا دور تھا. یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے ہی ججز کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں, اور ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سٹنگ ججز اپنے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کریں. ہر کیس کی سماعت میں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی ہر کیس کی سماعت, جو کمرہ عدالت نمبر 1 یعنی وہ کورٹ روم جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان اپنے کیسز کی سماعت سنتا ہے, اس کیس کی سماعت کے دوران قاضی فائز عیسیٰ کو تلخ جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قاضی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا ہر فریق جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے. یعنی آج پنجاب میں جو الیکشن ٹریبیونلز کی تعیناتی والا کیس تھا, سلمان اکرم راجہ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے. اس کیس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے قاضی صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس کے علاوہ بے شمار کیسز اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو کیس قاضی صاحب کے سامنے لگتا ہے قاضی صاحب کے اوپر درخواست گزار عدم اعتماد کا اظہار کر دیتا ہے. یعنی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اتنا لو سٹینڈرڈ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ملک کے چیف جسٹس کے اوپر ہر درخواست گزار عدم اعتماد کر رہا ہے. ہر درخواست یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بینچ سے ہٹا دیا جائے, میری درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی بھی اور جج کے سامنے لگا دی جائے. اندازہ کر لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ کس طریقے سے اپنی ہر حد پار کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کبھی کسی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بضد ہیں کہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اپنی مدت ملازمت میں توسیع لیں, لیکن یہ اب ناممکن ہو چکا ہے. جسٹس منیب اختر صاحب, جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ کو پہلا جواب دے دیا ہے. یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے قاضی صاحب کو, یہ خط بہت عرصے تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی راہداریوں میں گونجتا رہے گا. میں بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.